सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज कुछ टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि आईबीपीएस पीओ एंड उसके बाद जो भी एग्जाम लाइन अप है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि आईबीपीएस पीओ एंड उसके बाद जो भी एग्जाम है उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी क्या प्लान करना है, खास करके आईबीपीएस पीओ के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। क्योंकि क्वांट्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, क्वांट रीजनिंग सब सेम है, इंग्लिश का भी सेम है। इंग्लिश का तो हालांकि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मार्क भी है, उसका कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बट क्वांट एंड रीजनिंग के लिए चेंज हो गया है। क्वांट में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, बट जो क्वेश्चन जो मार्क्स है वो 5 मार्क घट गया है। मतलब इस बार हाफ मार्क क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से प्लान करेंगे स्ट्रेटेजी इस बार क्या होगा, क्या कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं आप सभी का मार्क्स अगर कम आ रहा है, अगर मार्क आप बढ़ नहीं रहा है, फ्रीक्वेंट मॉक भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर भी मार्क बूस्ट नहीं हो पा रहा है, एक स्ट्रेटेजी आप सभी को नहीं पता चल पा रहा है, तो सब चीज हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, पहला चीज जो होता है आईबीपीएस पीओ, लगभग 43 डेज आज से लेके 17 अगस्त का अगर हम देखें तो 43 डेज बाकी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम के लिए। उसका फॉर्म फिलअप तो चला है, अभी 21 तारीख तक चलेगा, जुलाई 21 तक उसका जो फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन है सब कुछ चलने वाला है। अगर नहीं किए तो जाके कर लेना फॉर्म फिलअप 21 तारीख के पहले। ओके, अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो मेन चीज, मेन मुद्दे पर हम बात करेंगे कि इस बार अपना जो स्ट्रेटेजी हम कैसे प्लान कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वांट, उसके बाद रीजनिंग एंड उसके बाद इंग्लिश के लिए। तो क्वांट का देखें तो क्वांट का अभी क्या हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, 35 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए 30 मार्क मिलेगा, बट टाइम सेम है, वही 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बट मार्क मिलेगा 30 मार्क। ये 30 मार्क जो है 5 मार्क घट गया है पिछले बार से, पर 5 मार्क घटा है, बट कहां से घटेगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो 5 मार्क घटा है वो हाफ हाफ मार्क इस स्पीड मैथ से घटाएगा। मतलब जो स्पीड मार्क आ रहा था वो 10 मार्क के करीब आ रहा था, अप्रोक्सीमेशन मिला लो या फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज हो गया, इन तीनों से जो मार्क आता था 10 मार्क के करीब आता था, 10 क्वेश्चन बनता था, 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क आता था। बट मोस्ट प्रोबेबली इस बार 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलने वाला है, क्योंकि देखा गया है डीआई तो हाफ मार्क का करेगा नहीं, क्योंकि डीआई का जो लेवल है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेवल ऐसा नहीं कि डीआई का कम हो जा रहा है, डीआई का लेवल बढ़ रहा है। पर जो स्पीड मैथ है ना, स्पीड मैथ में इजीली डुएबल है। जैसे एक मार्क आपको 20-30 सेकंड यूटिलाइज करोगे, एक मार्क दे देगा भाई? नहीं देगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, इस बार जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो सिंप्लीफिकेशन बोलो, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीरीज के लिए इस बार ईच क्वेश्चन से हाफ हाफ मार्क घटाएगा। मतलब आपका जो स्पीड मैथ है वो आपका हाफ मार्क का मिलने वाला है। क्योंकि अभी मॉक टेस्ट वगैरह आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि अगर नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको नहीं एनालिसिस किए हैं, तो भी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं अभी के लिए मॉक टेस्ट, उसमें जाइए। लास्ट में मैं एनालिसिस करता हूं मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद कि क्या स्कोर रहा एंड कैसे पेपर डिजाइन हुआ है, इसमें मैं क्लियरली बताया हूं। अभी इसके जस्ट पहले ही एक वीडियो आया था क्वांट के लिए आईबीपीएस पीओ का, उसमें ही बताया हूं कि स्पीड मैथ को कैसे इस बार हाफ हाफ मार्क के लिए डिजाइन किया है। हर एक जो कंपनी है जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि इस बार क्या होता है, एक्सपर्ट बैठते हैं, तो उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं पेपर को। मोस्ट प्रोबेबली जो भी पेपर देखा गया है इस बार अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीरीज को ये इस क्वेश्चन से हाफ हाफ मार्क घटाएगा। मतलब आपका जो टाइम इन्वेस्ट होने वाला है अभी, तो जो स्पीड मैथ के लिए इन्वेस्ट करोगे आप हाफ मार्क के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। तो प्लान कैसे करेंगे, क्योंकि डीआई तो आईबीपीएस पीओ में 3 डीआई आता है, 2 आपको ग्राफिकल डीआई मिल जाएगा एंड एक आपका कैसलेट आ जाएगा, बाकी 10 बचा एरिथमेटिक। 35 क्वेश्चन में डिजाइन कैसे होता है, 3 आपका डीआई डिजाइन होता है, जिसमें कि 5 इस सेट के लिए 5 मार्क मिलने वाला है आपको। तो 2 ग्राफिकल डीआई 10 मार्क हो गया, एक कैसलेट हो गया 5 मार्क। उसी हिसाब से जो डीआई का पार्ट बन गया वो 15 मार्क का बन गया। मेनली हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं क्वांट पेपर को। एक होता है डीआई पार्ट में, दूसरा होता है डीआई का जो सेगमेंट हो गया अलग हो गया, दूसरा स्पीड मैथ एंड तीसरा एरिथमेटिक का पर्टिकुलर। एरिथमेटिक में जितने टॉपिक आ जाएंगे वही 10 मार्क में आ जाएगा। मतलब डीआई का 15 मार्क, एरिथमेटिक का 10 मार्क एंड स्पीड मैथ का 10 मार्क। ये स्पीड मैथ और एरिथमेटिक ये दोनों चेंज हो सकता है, जैसे कि स्पीड मैथ अगर 8 आ रहा है तो आपका एरिथमेटिक आपको 12 देखने को मिल सकता है। कई बार शिफ्ट में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इस बार 3 डेट में एग्जाम होगा, मतलब ईच डेट का अगर 4 शिफ्ट निकाल रहे हैं ना, 4 शिफ्ट से हिसाब से 12 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो कई 1-2 शिफ्ट ऐसे भी देखने को मिल सकता है जिसमें कि स्पीड मैथ आपको 2 घटा के मतलब 8 करके
एरिथमेटिक को 12 कर सकता है, क्योंकि करता है ये। पिछले साल भी हुआ था 1-2 शिफ्ट में, इस साल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर मोस्ट प्रोबेबली इस बार घटाया है तो स्पीड मैथ अगर आपको 10 देखने को मिल रहा है तो उसके लिए 5 मार्क मिलेगा, डीआई के लिए आपको 15 मार्क एंड एरिथमेटिक के लिए आपको 10 मार्क मिलेगा। पर इस बार हम कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे? इस बार हमें फोकस करना होगा डीआई के ऊपर, क्योंकि डीआई अगर आप 3 अटेम्प्ट कर लिए ना, आपको 15 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद तो आपको टाइम मिलने वाला है। डीआई अगर अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप स्पीड मैथ अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाना होता है यार। आप पहले स्पीड मैथ को स्पीड में खत्म करके उसके बाद डीआई, उसके बाद एरिथमेटिक जाए, एंड एरिथमेटिक आपको लास्ट में ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप एरिथमेटिक को पहले पकड़ के बैठ गए, एरिथमेटिक आ गया, एरिथमेटिक शुरू करो भाई, 1 मार्क मिलेगा, चलो करते हैं इसको। डुबा देगा भाई, सच में बोल रहा हूँ, डुबा देगा एरिथमेटिक। एक एरिथमेटिक में फंसोगे ना, ईगो हर्ट होगा एग्जाम में। इसको करूंगा भाई मैं, जो भी मॉक टेस्ट दिया हूँ एरिथमेटिक को मैं अटेम्प्ट किया हूं, तो इस बार ही अटेम्प्ट करूंगा। ईगो हर्ट होगा, उसको पकड़ के बैठ जाओगे। जब टाइम देखोगे 12 मिनट बचा है आप सबके पास, माइंड में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। वहीं से शुरू होता है एग्जाम खराब होना। जब प्रेशर आता है माइंड में, वहीं से एग्जाम खराब होना शुरू होता है। फर्स्टेड हो गए आप, जल्दबाजी में डिसीजन गलत लोगे, क्वेश्चंस पिकअप गलत होने लगेगा, तो उस बार मार्क काफी घटने लगता है। आपको फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अगर क्वांट बीच में आ रहा है, लास्ट में अगर रीजनिंग आ रहा है, तो क्वांट पेपर खराब नहीं होगा, उसका असर होगा सीधा रीजनिंग में। रीजनिंग में भी आपका अटेम्प्ट घटेगा, रीजनिंग में भी एक्यूरेसी घटेगा। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चंस पकड़ना है, आइदर आप पकड़ सकते हो डीआई या फिर आप पकड़ो स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, ये तो हो गया सेगमेंट कैसे हमें करना है, आइदर स्पीड मैथ, उसके बाद डीआई, उसके बाद एरिथमेटिक, या फिर अगर नहीं जा रहे हैं तो पहले डीआई, उसके बाद स्पीड मैथ, उसके बाद एरिथमेटिक। मैं जो पहला ये पिछले वाला जो मॉक अटेम्प्ट किया हूं, इसमें पहले मैं स्पीड मैथ, उसके बाद डीआई एंड उसके बाद एरिथमेटिक अटेम्प्ट किया हूं। एंड दूसरा जो अभी अटेम्प्ट करने वाला हूं इस वीडियो के बाद, वही होगा। पहले मैं डीआई अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद जो स्पीड मैथ है उसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद एरिथमेटिक। दोनों में आप मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं, मार्क आप कंपेयर कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप भी अपना प्लान कर लेना। ओके, बाकी आते हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में हमें क्या करना है? पहला चीज जो आपको फंसाता है ना, वो आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ओके, जो परसेंटेज दे देगा अप्रोक्सीमेशन में, वही में टाइम जाएगा आईबीपीएस पीओ में। ओके, पीओ लेवल, हर एक पीओ लेवल हो गया, क्लरिकल लेवल, जो भी मान लीजिए, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन अगर आपका डाउट है तो पहले उसको आप कवर कर लीजिए। एक पेपर में लिख के सामने अगर कोई भी दीवार है तो उसको चिपका लीजिए, या फिर आपका टेबल में पड़ा तो टेबल में ही चिपका लीजिए। देख देख के जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो उसमें आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टेबल मान लीजिए आपका टेबल नहीं पढ़े हैं अभी तक, 25 तक टेबल नहीं आ रहा है, तो अभी उतना टाइम नहीं है आप पूरा 25 तक टेबल रट्टा मारने बैठ जाओगे। भाई कैलकुलेशन का जो मल्टीप्लाई होता है, उसका अप्रोच वगैरह होता है, उस अप्रोच आप सीख लीजिए। काफी सर है, मैं ऐसे सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बट 1-2 टीचर को मैं सजेस्ट करता हूं, कर भी देता हूं 1-2 टीचर को। जैसे कि स्पीड मैथ के लिए फोकस कर सकते हैं। पहला चीज तो कौशिक सर को फॉलो कर लीजिए। स्पीड मैथ काफी अच्छे से, बेहतरीन से पढ़ा सकते हैं। बेसिक से मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक, वैदिक मैथ वगैरह सीख लीजिए। अगर नहीं है तो अड्डा में नवनीत सर कराते हैं, उनका भी एक देख लेना, एंड आशीष अरोड़ा सर भी हैं, उनका भी देख लेना। अब जिन टीचर से फॉलो करते हैं उनका भी आप देख सकते हैं। तो वैदिक मैथ से मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक सीख लीजिए, आपको टेबल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन सही से कर लेना, ये आपका अप्रोक्सीमेशन का पार्ट खत्म हो गया। 5 मार्क अगर अप्रोक्सीमेशन आ रहा है ना, 5 मार्क 5 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना 2.5 मार्क का, तो उसमें से ये आपका कवर हो गया पूरा 5 क्वेश्चन उतने से, 2 नंबर से। ओके, 2 टॉपिक कवर करने से। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्री लेवल में नहीं आता है। तो अभी आप अगर उस चीज को पकड़ के बैठे हो ना, क्योंकि अभी मेंस में टाइम है, मेंस में देख सकते हैं अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर 12 को एग्जाम है। तो उतने टाइम में अगर आप क्वाड्रेटिक का मेंस लेवल पार्ट छोड़े भी है ना, उस टाइप पे आप कवर कर लोगे इजीली। तो अभी मिसकंसेप्शन माइंड में मत रखिए। पहले क्वाड्रेटिक का जो प्री लेवल में आता है, 2 इक्वेशन देता है, 2 इक्वेशन में आपका साइन मेथड में भी करना होता है। साइन मेथड में आप सॉल्व करें, स्पीड लाइए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपका टेलीग्राम ग्रुप जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में कई टीचर्स ऐसे होते हैं, कई प्लेटफॉर्म भी ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। एंड खास करके अगर नहीं तो आशीष अरोड़ा सर प्रोवाइड करते हैं, डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से जाके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डेली टारगेट से खत्म कर लेना। स्पीड मैथ आप कवर कर लेना, डीआई कर रहे तो कर रहे हैं, या फिर डीआई अगर नहीं कर रहे तो स्पीड मैथ जरूर कर लेना। उसमें से आपका क्या हो जाएगा, स्पीड काफी बेहतरीन आ जाएगा। पहले प्रैक्टिस कर लिए, क्लास देख के जो भी वीक पॉइंट है, उसके बाद वो सब प्रैक्टिस कर लेना। बट ये ऐसा नहीं कि पूरा महीना आप पकड़ के बैठे हैं। भाई 4 या 5 दिन बस सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ये रिपीटर्स के लिए भी है और बिगिनर्स के लिए भी है। आपको स्पीड अभी बढ़ाना है अपना।
ऐसा नहीं कि आपको स्लोली चलना है तो आप आईबीपीएस पीओ का प्री लेवल क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर पिछले 2 बार मैं क्लियर किया हूँ, उसी हिसाब से मैं जो आज अपना जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। अभी 4-5 दिन उसको पहले से तगड़ा बना लीजिए आपको स्पीड मैथ को, उसके बाद ज्यादा नहीं देना है, 4 से 5 दिन देना है, उसके बाद डीआई प्रैक्टिस करना है प्री लेवल, क्योंकि इस बार भाई डीआई पे ज्यादा फोकस करेगा, ये आप पूरा गारंटी लेके जाइए। डीआई में इस बार फोकस होने वाला, मार्क घटाया है मतलब डीआई में फोकस होगा, एरिथमेटिक में फोकस आएगा इस बार। तो डीआई के लिए करना क्या है, क्लास देख लीजिए, क्लास में सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा क्लास में अगर 10 डीआई करा रहे हैं तो आप 10 डीआई करके पूरा क्लास को देख रहे हैं, 2 घंटा क्लास है, 2 घंटा आप क्लास कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। स्पीड में अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए 2x स्पीड में, अगर नहीं है, अगर डीआई पहले से पढ़े हैं तो डीआई को पहले पॉज कर लीजिए क्लास को, जो क्वेश्चन आएगा खुद से सॉल्व करना है। अगर कहीं में आप स्टॉक कर रहे हैं, टाइमर देखिए, टाइमर में अगर आप ठीक ठाक हैं, अगर कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं तो वीडियो में जाके कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगर स्टॉक नहीं हो रहे हैं, ठीक है टाइमर में, तो सीधा आप सॉरी सीधा मूव कर लेना आगे। तो ये डीआई इस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। मेनली फोकस करना कैसलेट पे, क्योंकि कैसलेट इजी भी होता है एंड फंसाने वाला भी होता है। अगर एक पॉइंट आप पकड़ नहीं पाए तो कैसलेट फंसा देगा, अगर वही पॉइंट को आप पिक कर लिए ना तो कैसलेट इजीली भी डुएबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट आप क्लास में जरूर देख लेना। क्लास अगर करना है तो स्पीड मैथ का छोड़ के आप डीआई एंड एरिथमेटिक को अभी के लिए ज्यादा फोकस करें, तो यही आपको मार्क दिलाएगा। बाकी डीआई खत्म, अब आता है एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक में क्या करना है हमें, एरिथमेटिक में क्लास देखना है, बट ये नहीं कि आप बेसिक कंसेप्ट से क्लास देखना है। अभी आप मैराथन कर सकते हैं या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वही नहीं कि जो क्वेश्चन जो चैप्टर आप खत्म कर रहे हैं, खत्म हो गया है, आप उतने कॉन्फिडेंट हैं कि उस चैप्टर से आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, क्वेश्चन आप मॉक में बना रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप करके कोई मतलब नहीं है। जो वीक पॉइंट है, जो वीक टॉपिक है, जो वीक सब्जेक्ट है, उसी में हमें फॉलो करना है, उसी में हमें फोकस करना है लगातार। अभी जो नेक्स्ट 43 डेज बाकी है आईबीपीएस पीओ के लिए, तो अरिथमेटिक में क्लास उठाइए, मैराथन उठाइए, सभी कंसेप्ट जहां क्लियर हो रहा है, सभी टॉपिक जहां क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज का कंप्लीट एक परसेंटेज का चैप्टर देख रहे हैं। ये कब देखना है, अब आपका अगर परसेंटेज में डाउट है, परसेंटेज में तो हालांकि किसी का डाउट नहीं होता है क्योंकि बेसिक चैप्टर्स होता है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका डाउट है, एक क्लास लेना है जहां सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि बेसिक क्लास पकड़ोगे, प्रैक्टिस क्लास लेना है। प्रैक्टिस क्लास में एसआई एंड सीआई का हर एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। पहले पर्ज करके खुद सॉल्व कर लेना या फिर म्यूट करके सॉल्व कर लेना। लाइव क्लास मत देखना, रिकॉर्डिंग क्लास ही देखना। रिकॉर्डिंग क्लास में पहले पर्ज करके या फिर म्यूट करके सॉल्व कर लेना। जिस क्वेश्चन में स्टॉक हो रहे हो सर से देख लेना, या फिर जो भी मैम से आप फॉलो करें तो देख लेना। ओके, ये हो गया एरिथमेटिक। एरिथमेटिक ऐसे कवर हो जाएगा। बाकी ये क्वांट्स का स्ट्रेटेजी अपना खत्म। इसी हिसाब से हम क्वांट को मास्टरी कर सकते हैं, बट अटेम्प्ट कैसे लेना है देख लीजिए। क्वांट में इस बार क्या हो रहा है, 35 क्वेश्चन के लिए हमें 30 मार्क मिलेगा और हमें टारगेट करना है 20 के लिए। ओके, तो 30 मार्क सुन के ये मत सोच लेना कि भाई 20 मार्क आएगा कैसे, क्यों नहीं आएगा भाई। एरिथमेटिक में वीकनेस है ना, वीक है एरिथमेटिक में, कोई टेंशन नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि स्पीड मैथ 5 मार्क का मिलेगा, 10 क्वेश्चन 5 मार्क, डीआई मिलेगा 15 मार्क, 15 एंड उसके बाद 5, 20 हो गया ना। एरिथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, बिगिनर्स हैं फिर भी बना पाएंगे 2-3 क्वेश्चन, डुएबल होता है, बट आपको पिक करना होता है। ओके, क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं जब मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करूंगा उसमें लास्ट में बताता हूं क्वेश्चन कैसे पिक करना होता है, तो आप एक बार जरूर देख लेना उसको। क्वेश्चन अगर सही से पिक कर रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, कई कबार 4-5 भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 22 से 25 मार्क तक आपका क्वांट में आ जाएगा 30 मार्क में। अगर आप वीक भी है ना तो 20 मार्क पकड़ के चलिए, आपको मिल जाएगा। 3 डीआई 10 आपका स्पीड मैथ हो गया, बन गया 20 मार्क, पर आपको 3 डीआई कंप्लीट करना है। अगर डीआई में आपको लगेगा कि आप फंस रहे हैं, एक डीआई में 2 डीआई बन रहा है, एक डीआई में फंस रहे हैं, तो उसको छोड़ो, सीधा चलो अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक 5 बन जाएगा वही टाइम में, तो अरिथमेटिक 5 बन गया तो वही मेकअप हो गया आपका 20 मार्क। तो क्वांट का मान लीजिए 20 मार्क। कैसे मैं प्री का एक हिसाब से कैसे हर सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं, ये बात देख लेना। हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने कितने मार्क हमें टारगेट करके चलना है, जिसके लिए हमें ओवरऑल कटअप एंड सेक्शनल कटअप इस बार निकाल लेना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे रीजनिंग के लिए, उसके बाद चलेंगे इंग्लिश के लिए। ओके, तो रीजनिंग में क्या करना होता है, इस बार रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस के लिए हमें मिलने वाला है 40 मार्क। मतलब एक पजल ऐसा आएगा जिसको आपको देखने को मिलेगा 2 मार्क।
मॉक टेस्ट में भी ऐसा हो रहा है। अभी मॉक टेस्ट में भी जो एनालिसिस किए हैं हम, एक पजल 2 मार्क का बनाया है। नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछले वाला वीडियो जाके देख लेना यार, वही मैं एनालिसिस में बताया हूँ कैसे पेपर डिजाइन हो रहा है, अभी प्लेटफॉर्म्स वगैरह कैसे डिजाइन कर रहे हैं पेपर। मेंस अब अपियर होते हैं प्री एग्जाम, उसमें भी सेम उसी टाइप का ही खिलता है। वही एक पजल को 2 मार्क कर देगा, बाकी सभी 1-1 मार्क का क्वेश्चन होगा, 35 क्वेश्चन 40 मार्क बन जाएगा। बट ज्यादातर फोकस कहाँ करेगा? पजल में। ये एक ऐसा होता है जिसमें कि आप 20 मार्क इजीली कर पाएंगे, बाकी 15 मार्क, 10 मार्क, 5 भी पजल दे देगा ना, 5 पजल देता नहीं, कोई ब्लड रिलेशन 3 मार्क का दे देगा, डायरेक्शन डिस्टेंस दे देगा 6 मार्क, वही हो जाएगा। तो 20 से 6 26 हो गया, 26 होगा तो आपका कितना, 5 और 9 मार्क, 9 मार्क बाकी आपका मिसलेनियस आएगा। उसी हिसाब से पेपर डिजाइन करता है। तो बाकी जो 4 पजल है, पजल को आपको पहले फोकस करना है। मिसलेनियस तो आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर रिपीटर्स हैं या फिर बिगिनर्स हैं, अभी तक आप मिसलेनियस खत्म कर दिए होंगे। ये वीडियो में पूरा बताऊंगा कैसे हमें प्लान करना है, स्ट्रेटेजी करना है। ओके, अगर बिगिनर्स हैं, अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो भी प्री क्लियर करने का चांसेस कैसे हम अचीव करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा उसे मैं बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए कैसे करना है। मिसलेनियस अब डुएबल होता है, काफी लोगों के लिए डुएबल होता है। अगर किसमें स्टॉक कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सिलॉक्स में डाउट हो जाता है, इनइक्वालिटी में किसी का डाउट नहीं होता, सिलॉक्स में डाउट होता है। सिलॉक्स एक बार कंसेप्ट ओवरलुक कर लेना है, कहीं भी नोट्स कॉपी में लिखे होंगे या फिर कई क्लास भी है, तो बस उसका कॉन्सेप्ट लेके अब ओवरलुक करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ्स वगैरह हो गया, पीडीएफ्स मिलता है, कई टीचर्स को आप फॉलो भी कर रहे होंगे, कुछ सर हैं, मैम्स हैं जो प्रोवाइड करते भी है टेलीग्राम पे, तो उनको फॉलो करके आप एक बार सॉल्व कर लेना। एंड अभी मोर फॉलो, आप अगर प्री के लिए कर रहे हैं तो अभी के लिए क्या करना है, आपको मेंस के लिए ज्यादा कर फोकस करना है। रीजनिंग के लिए, मैं अभी क्वांट्स के लिए नहीं बोला हूँ, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग मेंस का पजल भी 1-1 2-2 आप क्लास करना शुरू कर दीजिए। जब नेक्स्ट 15 दिन बचेगा ना, 15 दिन में नेक्स्ट हमें रिग्रेस प्रैक्टिस करना है प्री लेवल पजल का। हर एक पजल का आपको मॉक लगाना है, पजल के लिए आपको क्लास लगाना है, तो उसी हिसाब से करेंगे। बट अभी मेंस लेवल पजल लेके चलिए, मेंस लेवल पजल सॉल्व करते चलिए। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस कर लीजिए मेंस में, क्योंकि ज्यादा का डेटा सफिशिएंसी आ रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग देख रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग अगर बन पा रहा है तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि काफी लोगों का नहीं बनता है, वो छोड़ के आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बन पा रहा है तो देख लीजिए। एंड मोर फोकस करना है ब्लड रिलेशन एंड उसके मिला के जो एक पजल बनता है, वही ब्लड रिलेशंस वाला पजल जो बनता है 2 मार्क का बनता है, तो उसको ज्यादा फोकस कर लेना। बाकी नेक्स्ट आते हैं प्री एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम में 35 क्वेश्चन के लिए 40 मिलेगा, जिसमें कि एक पजल आपको 2 मार्क के लिए दिखने को मिलेगा। सेगमेंट आपको ऐसा होगा कि मेंशन करके देगा कि ये पजल 2 मार्क का है और ये बाकी 1 मार्क है, क्योंकि मेंस पेपर को अगर हम देखें ना, मेंस में जो 2 मार्क का आता है वो एक्स्ट्रा एक सेक्शन बना के देता है। भाई एक पजल इधर से 5 मार्क में दे रहा हूँ, ये 10 मार्क वाला है, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 मार्क वाला है, तो उसी सेक्शन को आप स्वाइप करके कर सकते हैं। अब सेक्शन 1 में जाके 2 मार्क वाला कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 2 में आके बाकी 1 मार्क वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही हिसाब से डिजाइन करेगा पेपर के लिए, तो पेपर के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो आपको पूरा बता के देगा कि कैसा पेपर आएगा। 2 मार्क आया तो कौन सा पजल 2 मार्क है। तो अगर आप पजल सही से प्रैक्टिस किए हैं ना, तो एक पजल में अगर टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है, 4 मिनट भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपका 10 मार्क देखा जाएगा। 2 मार्क वाला पजल आपको बना दिए, ओके। बाकी बचा बाकी 3 पजल बना रहे हैं तो 15 मार्क मिलेगा, वही पजल है तो 25 मार्क मिल जाएगा। 4 पजल बना रहे हैं तो एक पजल अगर 2 मार्क आ रहा है तो 25 मार्क वहीं से मिल जाएगा। तो 25 से 30 40 मार्क का पेपर, तो वहीं से आपको 30 या 30 प्लस आपको टारगेट करना है। इस बार रीजनिंग में डुएबल होता है, 30 प्लस आप टारगेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है तो 40 आउट ऑफ 40 भी बना के आ जाता है, बट वो इजियर शिफ्ट पे होता है। थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट देगा तो 30 से 35 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी हो गया मिसलेनियस डुएबल होता है, आप कर सकते हैं, बट आपको प्लान कैसे करना है, पिक कैसे करना है क्वेश्चंस। प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, पजल प्रैक्टिस कर लिए, कोई क्लास से देख के कर लिए, पीडीएफ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पीडीएफ से कर लिए, बंडल से कर रहे हैं तो बंडल से कर लिए। उसके बाद आपको फोकस करना है डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा क्वेश्चंस। उसके बाद आपका हो गया ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग एक बार अगर आप नहीं देखे हैं, ऑर्डर रैंकिंग में कंफ्यूजन है तो छोड़ सकते हैं, कई बार आता है कई बार नहीं आता है। अगर आता है तो 1 मार्क देके जाता है, ज्यादा कुछ उसमें असर नहीं होता है। बाकी कंपैरिजन वाला पजल बनता है एक, एंड एक पजल बनता है आपका फोकस करता है ज्यादातर ईयर वाला। ओके, ईयर वाला में क्या होता है, पूरा ईयर दे देगा एंड एक ईयर का रेस्पेक्टिव में पूछा गया, जैसे कि 1991 से लेके 1999 तक दे देगा, कुछ डिफरेंस कुछ वही डेटा वगैरह दे देगा। उसमें से बोलेगा ये जो ईयर है, ये जो एज कैलकुलेट होगा ना, वो 2024 या फिर 2025 के रेस्पेक्टिव में कैलकुलेट होगा। ये बनता है 2 मार्क वाला पजल।
ओके, ये जब आएगा ना, ये मान लीजिए 2 मार्क वाला पजल में आएगा, तो ऐसा पजल आपको प्रैक्टिस करना है क्लास में, से ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कोई बताएगा नहीं कि भाई 2 मार्क वाला पजल है, ले जाओ खा जाओ, आपको खुद से ढूंढना होगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। मैं भी बता दूंगा आगे कि पेपर्स कहाँ है, कैसे करना है, कौन से क्लास से आपको देखना है, कौन कौन से क्लास। आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क से पहले मैं एक सीरीज लाता था, उसमें मैं क्लियरली बताया था कि ये सब करना होता है। ओके, ये आप कर लीजिए, क्लास प्रैक्टिस वगैरह कर लेना है। बट अटेम्प्ट हमें कैसे लेना है पेपर में, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में पहले आपको हर एक हिसाब से आपको डिजाइन करना है आपके मॉक को। जैसे कि पहले आप मिसलेनियस अटेम्प्ट कर रहे हैं, पजल मिसलेनियस के बाद अगर पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर पहले पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट पजल पहले अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आपको होता है ना ये कि गलत वे में जाता है, क्योंकि एक पजल ऐसा उठाओगे अगर उसमें स्टॉक हो गए तो पूरा पेपर बर्बाद। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले रीजनिंग में अगर उठा रहे हैं तो पहले मिसलेनियस खत्म कर लीजिए। मिसलेनियस खत्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन को एक बार के लिए मार्क पर रिव्यू करके रख सकते हैं लास्ट के लिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन भाई फंसाता है। पेपर बर्बाद हुआ है, मेरा भी बर्बाद हुआ है, हालांकि बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक था तो प्री क्लियर हो गया, बट ऐसा भी हुआ है एक दो पेपर में जब मैं पहले फर्स्ट जो अपियर हुआ था एग्जाम में, जिसमें कि मेरा लास्ट एक पेपर क्लियर हुआ था पहले। ओके, लास्ट 2 पेपर क्लियर हुआ था, तो बाकी सब प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो जो प्री नहीं क्लियर तो वही गलती कर रहा था, जहां मैं स्टॉक हो रहा था तो कंप्लीटली स्टॉक हो जा रहा था, तो इसके लिए पेपर बर्बाद हो रहा था। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले मिसलेनियस पार्ट आपको कवर करना है, मिसलेनियस खत्म करने के बाद आना है पजल पे। मिसलेनियस खत्म करने के बाद ये मिसलेनियस में तो नहीं जाता है, आपका कंपैरिजन बेस्ड वाला पजल आ गया उसको पहले करना है, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया उसको पहले अटेम्प्ट करना है, बाकी आपका ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन को आपको मार्क पर रिव्यू करके रखना है। पजल आपका अगर स्टेक में दे रहा है, बक्स बेस्ड दे रहा है, तो वही अगर वेरिएबल में कोई नहीं है तो वेरिएबल जो वेरिएबल में नहीं है उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। बचना कहाँ से है, इनसाइड आउटसाइड से बचना है आपको। ओके, इनसाइड आउटसाइड मतलब सर्किल है, उसमें से 4 आउटसाइड देख रहे हैं, 4 इनसाइड देख रहे हैं, बट किसी में नहीं देख रहा है। जैसे कि एक डेटा दे देता है, एक इनसाइड जो कि सेम फेसिंग वाला पर्सन आसपास नहीं है, तो उसमें क्या बनता है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर करके बन जाता है, उसको आपको पहले करना है। बट उस एक पजल ऐसे भी बनता है जिसमें कि सर्किल दे देगा, 8 पर्सन है, उसमें से 4 पर्सन कहीं बाहर देख रहे हैं, 4 पर्सन इनसाइड, 4 पर्सन फेसिंग इनसाइड, 4 पर्सन फेसिंग आउटसाइड। इसको आपको लास्ट के लिए रखना है, ये आपको फंसाएगा। स्क्वायर बेस दे देगा या फिर रेक्टेंगल बेस दे देगा, उसमें भी दे देगा कि 2 पर्सन ईच साइड्स में 2-2 पर्सन है, ईच कर्नर में एक है, कर्नर वाला इनसाइड फेस कर रहे हैं और साइड वाला आउटसाइड फेस कर रहे हैं। उसको भी आपको आप पेनल्टी मेट रख सकते हैं। ओके, पेनल्टी मेट, एंटी पेनल्टी मेट रख सकते हैं। भाई इंग्लिश का थोड़ा हो गया, उस तक नहीं जाएंगे। बाकी जो पजल है उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लेना। और कैसे अटेम्प्ट करना होता है अगर देखना चाहते हैं तो मैं देता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ पजल बोल रहा हूँ, पूरा रीजनिंग का पेपर, सेक्शनल पेपर भी अटेम्प्ट करता हूँ एंड लास्ट में एनालिसिस करता हूँ। इस हिसाब से पेपर को सॉल्व किया जाता है, आप देख सकते हैं। ये हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए हम टारगेट करेंगे 30 मार्क एंड 30 मार्क मिनिमम 30 मार्क हम टारगेट करेंगे, क्योंकि डुएबल होता है, 30 मार्क आपको बन जाता है। बिगिनर्स हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 25 से लेकर 30 मार्क के लिए आपको जाइए। बट कैसे जाना है मैं जब मॉक दूंगा, मॉक लास्ट में बताऊंगा, इस हिसाब से हम जाते हैं। ओके, बाकी क्वांट के लिए हम फोकस किए थे 20 मार्क के लिए, रीजनिंग के लिए फोकस करेंगे 30 मार्क। 30 20 50 हो गया, 5-10 इधर उधर भी हुआ ना तो 40-45 तो बन ही पाएगा ना। मैं 50 टारगेट किया हूँ, 45 बनेगा, 44 बनेगा, 43 बनेगा। मान लीजिए खराब गया 40 बना, 15 मार्क इंग्लिश आ गया 55, 40 बना ना, 20-20 बना, खराब चला गया पेपर, बाकी 15 जो बनेगा इंग्लिश में बना पाएंगे ना। इंग्लिश में अगर बेहतर है, काफी लोगों का इंग्लिश में बेहतर है, हालांकि मेरा थोड़ा हार्ट टाइट है उसमें, इंग्लिश में उतना नहीं है, तो उतना मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। बट मैं जो करता हूँ कट ऑफ निकालने के लिए, सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए मैं जो करता हूँ 10-15 मार्क के लिए मैं बता देता हूँ। पेसेज को लास्ट के लिए रखूंगा, पहले रखूंगा मैं वर्ड स्वैप, फिलर्स एंड उसके बाद होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो देता है, मतलब ऑप्शंस वाला ABCDE DEFGH ABCDE, उसके बाद DECBA, उस हिसाब से अरेंज करना होता है ना स्वैप करके। वो नहीं, आपको पैराजम्बल है, पैराजम्बल पैराग्राफ वाइज सजाना होता है, उसको आप दूर रह सकते हैं अगर इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो। अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ रहा है तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लीजिए, डबल फिलर्स कर लीजिए। ओके, उसके बाद आता है मैच द कलम, वो आपको कर लेना है पहले। ये सब आपको पहले करना है। वर्ड स्वैप देख लिया ना, वर्ड स्वैप पहले कर लेना है, मैच द कलम करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। उसके बाद आपको फिलर्स आ रहा है तो फिलर्स कर लेना एंड और क्या बनता है पैटर्न। बाकी अगर टाइम बचा
नेक्स्ट इतने करने के बाद बाकी पैसेज में चले जाना है। पैसेज से जो भी निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 8 क्वेश्चन आया तो 8 ही आप निकालोगे, एक क्वेश्चन नहीं बना तो इसको आप पकड़ के पूरा बैठ ही जा रहोगे कि नहीं 8 क्वेश्चन बनाना है मुझे, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पूरा 5 मिनट दूंगा बट क्वेश्चन बनाना है। ईगो पे कभी मत जाना, एग्जाम में खराब कर देगा भाई, पेपर डुबा देगा पूरा, 1 साल बर्बाद ईगो पे चले गए तो। ये सबसे थोड़ा बचेंगे। जो बिगिनर्स हैं ये आपके लिए है, रिपीटर्स है उन लोगों को पता है पेपर कैसा होता है, कैसा अटेम्प्ट करना होता है। एंड काफी लोग अगर नहीं भी पता है, वो थोड़ा सा वो आपको किक चाहिए होता है, जहां आप अपियर होंगे अभी IBPS PO के प्री में, और आपको थोड़ा सा एक प्लान ऐसा चाहिए, पेपर अटेम्प्ट प्लान, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। उसी हिसाब से करिए। स्टॉक नहीं होना, अगर कहीं भी स्टॉक हो रहे तो उसको तुरंत छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करना है। तो इंग्लिश के लिए 10 से 15, अगर कहीं भी एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 अगर निकाल पा रहे हैं ना, 15 निकाल पा रहे हैं तो उधर से अगर 40 भी निकल रहा है तो 55 में कॉटम ठीक ठाक निकल जाएगा। पेपर वाइज वो वेरी करेगा, कई बार अटेम्प्ट 60 प्लस चला जाता है, 65 प्लस भी चला जाता है इजियर शिफ्ट पे। कई बार ऐसा भी होता है जहां अटेम्प्ट आपका 50 प्लस भी होगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होता है, एक्यूरेसी सही है तो आपको ठीक करना, बट मोर फोकस करना आपको एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी घटेगा, 870 में एक्यूरेसी है, 80 में एक्यूरेसी है, भाई नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क घटेगा। डिफिकल्ट शिफ्ट फिर भी है, नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होना था, फिर भी आपका एक्यूरेसी के कारण मार्क घटेगा। तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आप अपने एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी के साथ बनाइए, भले 2-4 क्वेश्चंस कम बनाए बट एक्यूरेसी में बनाइए। ओके, तो आई थिंक हम सभी टॉपिक कवर कर लिए, बाकी बचा मॉक टेस्ट। अब आते हैं लास्ट, छोटा सा एक थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं मॉक टेस्ट के लिए बता देता हूँ। मॉक टेस्ट में जिनका अटेम्प्ट नहीं बढ़ पा रहा है या फिर जिनका स्कोर नहीं इंक्रीज हो पा रहा है, वो पहले क्या करना है, जहां आप एक मॉक टेस्ट पूरा लगाना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस को लेके आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप कौन से टॉपिक छोड़े हैं उसके टाइम देखना है आपको, कितने टाइम दिए, उसको बना नहीं बना, कितना फंसे, ओके फंस गए या फिर थोड़ा सा पार्ट हो रहा था बाकी आधे के लिए फंस रहे थे। उसके एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसके लिए आधा निकाल पाओगे, उसके आधे के लिए आपको कंसेप्ट भूलना जैसा लगता है या फिर नहीं निकाल पाते हैं, टाइम ज्यादा लगने लगता है, तो उसी को आपको क्लासेस वगैरह लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन में, उसको आपको थोड़ा सा बेहतरीन करना है। एंड अभी के लिए सभी के लिए मैं बता देता हूँ, जो चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो चैप्टर आप कभी किए भी नहीं है, उसको आप शुरू नहीं करिए मेरे हिसाब से। ओके, नंबर सिस्टम नहीं कर रहे हैं, मेंसुरेशन नहीं किए तो उसको शुरू करने के फायदा नहीं है। प्रोबेबिलिटी नहीं किया तो मत करिए भाई, अभी बाकी चीज के लिए फोकस करें। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ओके, क्वांट के लिए 3-4 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही पाएंगे ना, 3-4 क्वेश्चन यहीं से छोड़ देना। बाकी मैक्सिमम जितना कर पाएंगे, अभी टाइम है 40 दिन के करीब है, तो उसी में से एरिथमेटिक के लिए भी थोड़ा सा फोकस करें, डीआई एरिथमेटिक में फोकस करें, क्वांट को बेहतर करें। मॉक टेस्ट सही से अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट पहले अगर इंग्लिश खुला है तो इंग्लिश में आपको टारगेट लेना है, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ना कि आपको 30 में से 27-28 करना है। 15 करे, 10 करे, 15 करे, 100% एक्यूरेसी करे, या फिर नहीं हो रहा तो 90%, 85% में एक्यूरेसी में कर लीजिए। 2-4 गलत हुआ, 7-8 गलत हुआ, 7-8 अगर गलत हो रहा तो 22-25 आपको अटेम्प्ट करना होगा, तब जाके मेकअप होगा एक क्वेश्चन। 10-12 कर रहे हैं तो उतना एक्यूरेसी थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, 2-3 गलत हुए तो ठीक है, 10-15 अगर कर रहे हैं। बाकी क्वांट के लिए, क्वांट में एक्यूरेसी 100% डालने की कोशिश करना, रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% लाने की कोशिश करना। एक्यूरेसी सही है, अटेम्प्ट भले 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए बट आपका प्री निकल जाएगा। बाकी अगर वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर देना नीचे। ऐसे ही अगर कोई भी आपका डाउट है, काफी लोगों का डाउट था, ये वाला कमेंट में देखा था, इसलिए मैं इन 2-3 टॉपिक को मैंने पिक करके एक वीडियो बनाया। अगर बेहतर लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बाकी अगर किसी चीज में आपका रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट में हो गया, वीडियोस में हो गया, डाउट्स है, तो आप खुल के बोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में सोच रहा हूँ अभी क्रिएट करने का, टेलीग्राम में भी आप क्रिएट करूंगा जब तो बता दूंगा एक वीडियो करके। बाकी जो भी डाउट होगा अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना, बात करना, तो इंस्टाग्राम आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।